नमस्कार। आपका कोई दोस्त अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा होता ना तो आप पागल हो जाते। आप कहते भाई साहब तेरे को समझना नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तुझे नहीं समझा जा सकता, तू क्या है नहीं पता। पर जो लोग डिस्टेंट बैठ के असेसमेंट करते हैं, तीसरी जगह बैठ के चीज़ों को चेक करते हैं, सोचते हैं कि मैं डोनाल्ड ट्रंप की जगह होता तो क्या कर रहा होता, ईरान की जगह हो रहा तो क्या कर रहा होता, तो वो कई बार भविष्य जान जाते हैं। इस चैनल पे कई बार नहीं, ज़्यादातर अक्सर आपने इस तरह के भविष्य को सुना होगा जो बाद में वहीं पहुंच गया। मैंने आपको कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप नकली रूप से ईरान के परमाणु ठिकानों को उड़ाने की एक्टिंग कर रहे हैं। B-2 बम्बर लाएंगे, चट्टान पे बम गिराएंगे और फिर कहेंगे कि देखा मैंने परमाणु ठिकाने उनके ख़त्म कर दिए, अब मेरा मिशन पूरा हो गया। इसलिए कि किसी तरह मेरी जान छूटे, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। ऐसा होता है ना, जुआ खेल रहे होते हैं दो तीन लोग। जुआ खेलना अच्छी बात नहीं होती, मैंने कभी नहीं खेला, पर मैंने लोगों को देखा है। अब वो बैठे तीन पत्ती पे, चाल पे चाल खेले जा रहे हैं, नोटों का सामने ढेर लग गया। अब अंदर धुकधुकी है कि यार ये सिमट जाए चाल तो किसी तरह जान बचे, क्या पता क्या होगा, क्या पता क्या होगा, कैसे होगा। उसी तरह के जुआ खेलते खेलते डोनाल्ड ट्रंप उस मनोदशा में पहुंच गए हैं कि वो किसी भी हालत में चाहते हैं कि चीज़ें सिमट जाएं। पर जैसे ही चीज़ें सिमटने लगती हैं, ईरान ने दो बयान दिए हैं। उन बयानों में उसने साफ कहा कि किस वजह से समझौता नहीं हो पा रहा है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। इन्हीं सब चीज़ों को बहुत तफसील से डिस्कस करेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की फिर एक रिपोर्ट आई है जिसमें कुछ बड़े मज़ेदार खुलासे हुए हैं, उस पर भी बात करेंगे। बातचीत शुरू करें उससे पहले कुछ आज की ताज़ा खबरें हैं, जान लें, क्योंकि अपडेट होना भी ज़रूरी है कि वहाँ क्या हो रहा है। और ईरान का अपना मारो कूटो, घुसंड लगाओ अभियान, टांग तोड़ो अभियान चल रहा है। आज उसने फिर बहरीन और जॉर्डन में अमेरिका के अड्डों पे हमले किए हैं और ये 24वां फेज़ है ईरान के ऑपरेशन का। IRGC ने कुवैत आदि में US टारगेट्स जैसे राडार और जो उनके बेसेस हैं उन पर स्ट्राइक किए हैं और अमेजन डाटा सेंटर बहरीन के अंदर और एरबिल इराक के पास फैसिलिटीज़ पे हमले करने का दावा किया है IRGC ने। अब आप सोचिए, इस बीच में ईरान का एक बयान भी आया है। बयान ये आया है कि भाई साहब अगर आपके यहाँ से लगातार हमले होते रहे तो आप भी चपेट में आ सकते हो। ये GCC देशों से कहा है, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के देशों से। कौन से हैं मैंने आपको बताया था, ये जो हरमुज जलडमरू मध्य के किनारे के देश हैं वो लोग। और उनको कहा था कि देखो भाई, अब आप तो ये जो मामला आप देख रहे हैं कि गूगल का जो डाटा सेंटर है अमेजॉन का और इराक के पास फैसिलिटीज़ का, उनको बहरीन में उड़ा दिया गया। तो ये अब एक नई लेवल की शुरुआत है। और ये जवाब किस चीज़ का है, क्योंकि अमेरिका ने एक नया खेल किया। अभी तक वो क्या कर रहा था, हरमुज जलडमरू मध्य को हमको मुक्त कराना है, इसके नाम पे उसके आसपास के ठिकानों पे हमले कर रहा था। तब तक तो ईरान माफ़ किए हुए था। अब उसने क्या करना शुरू किया है कि बंदर अब्बास और कासिम आइलैंड के अलावा अंदर भी माउंट कोलांग पे अटैक किया है और एक डेड एंड फेल्ड ऑपरेशन ईरान ने उसको बताया है। आमतौर पे ईरान जब उसके यहाँ कोई नुकसान होता है तो उसका तुरंत खुलासा करता है कि हमारे इतने लोग मारे गए, हमारा पुल तोड़ दिया वगैरह वगैरह। लेकिन जब वो ये कह रहा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, डेड था, तो इस बात को विश्वास किया जा सकता है। कुल मिला के न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट, अब ये तो मारपीट वाली बातचीत हो गई दोनों तरफ से, अब आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप की वो बीमारी
जो उसका स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। एक तरफ तो हमले कर रहे हो, 13वीं रात लगातार हमले किए, एक अच्छा खासा MOU बन गया था। उसमें ये तय था कि ईरान क्या करेगा, अमेरिका क्या करेगा। ईरान ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दे रहा था, पर दो चीज़ें आती हैं जो ईरान ने कही। दो चीज़ें ये हैं कि वो एक तो बहुत ज़्यादा ये जो जियोनिस्ट रिजीम है इज़राइल का, उसके प्रभाव में बदमाशी करता है, अमेरिका टिक नहीं पाता। दूसरा, वो धौंस जमाने के चक्कर में रहता है, बाप बनने के चक्कर में रहता है। इस चक्कर में चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन ये ईरान ने कहा है। मेरा विश्लेषण ये है कि अमेरिका का एकमात्र लक्ष्य है लूटो अभियान। जिस दिन ईरान कहेगा आ जाओ डील कर लेते हैं, तुम्हारे को ये फ़ायदा हो जाएगा, ये धंधा मिल जाएगा, तुरंत अमेरिका डील कर लेगा। दिक्कत यह है कि उसके आर्थिक हित पूरे नहीं हो रहे हैं और किसी भी तरह से ईरान उसको घास नहीं डाल रहा है। अब सऊदी अरब का देखिए आप, सऊदी अरब ने घास डाल दी। पहले उसको पर्सनल गिफ्ट किए, लेकिन वो चूंकि अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पे किए, सोना वोना बड़े बड़े, आपको तो पता है इतना महंगा जहाज। तो अब क्या हुआ, अब वहाँ पर एक परमाणु बिजली घर लगाया जा रहा है। आप थोड़ा डिगिंग करेंगे, मैं भी जब डिगिंग करूँगा, जब उसमें खोजूंगा कौन सी कंपनी लगा रही है, अभी डिटेल्स नहीं आई हैं, तो पता लग जाएगा कि उसके अंदर भी कहीं ना कहीं अमेरिका के परिवार का, ट्रंप के कोई ना कोई हिस्सा होगा और कमाई हो रही होगी। मार्को रूबियो ने कहा था पिछले दिनों कि भैया जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई, पीटर हेगसेट ने भी कहा था, वो करनी पड़ेगी। तो पहले तो ये हुआ कि हम 20% डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लगा देते हैं, यहाँ पे हम भी टैरिफ लगा देते हैं, हम यहाँ पे गार्जियन हैं। उसके बाद में उन्होंने विड्रॉ कर लिया और क्या कहा था याद कीजिए, उन्होंने कहा था कि हम इनसे ट्रेड डील करेंगे। तो जो दुनिया भर को ऊर्जा भेज रहा है, उस सऊदी अरब को ऊर्जा के लिए परमाणु ठिकाना दे रहा है अमेरिका। उधर इजराइल परेशान है, कह रहा भाई आप सऊदी अरब को अगर दे रहे हो तो ये पूरे इलाके में हथियारों की होड़ शुरू हो जाएगी। ये एक अजीब तरह की आप चीज़ खड़ी कर रहे हो सिचुएशन। अमेरिका मनीवन कह रहा होगा यही तो हम चाहते हैं कि होड़ हो, तो तुम कह रहे हो 2 कट्टे तुमको चाहिए, कल मिल जाएंगे। दूसरा कह 2 मुझे भी चाहिए भाई, तुमको भी मिल जाएंगे और मैं खूब सारे हथियार बेचूंगा। तो वो लूट का सिलसिला शुरू हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, एक तरफ से तो लड़ रहे हैं, फिर लड़ नहीं पा रहे हैं। जब बार बार पिट रहे हैं, तमाम सारा नुकसान हो रहा है, मिट्टी पलीद हो रही है। मिट्टी पलीद इसलिए हो रही है क्योंकि उनको चुनाव लड़ना, वहाँ जीतना मुश्किल है। तो उनको याद आता है रात को कि अब समझौता कर लिया जाए। अब किस मुंह से कहें समझौते के लिए, लेकिन वो समझौते के लिए फिर भी कहते रहते हैं, अपना जैसा भी मुँह है उससे। आपको याद होगा मुस्तफा खामनेई का पिछले दिनों बयान आया था, ईरान के सुप्रीम लीडर। उन्होंने कहा कि ये आदमी डोनाल्ड ट्रंप है, इसके दस्तखत की कोई कीमत ही नहीं है, इसलिए इससे कोई बात नहीं की जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप जिसके दस्तखत की कोई कीमत नहीं है, उसकी जो बेइज्जती होती रही है आपको पता है। तरह तरह से वो समझौते के लिए प्रस्ताव भेजता है। कुछ मामले बता देता हूँ, उसके बाद आज वाली जो खुलासा है उस पर आएंगे हम लोग। और उस खुलासे में भी भरपूर बेइज्जती करवाई है इन्होंने ईरान के साथ में, और ईरान के साथ जो पंगा ले रहे हैं उसका नतीजा है कि बार बार ये झड़प खाते हैं। अमेरिका लगातार ईरान से कह रहा है भैया कर लो ना यार राजीनामा, गले मिल लो। कह रहे कैसे गले मिल लूँ यार, तू मेरे घर में पत्थर फेंकता है, ये वाली सिचुएशन है। अब सोचो 1 जुलाई को इन्होंने कतर के ज़रिए बोला कि भाई बातचीत शुरू की जाए, ठीक है। कतरी मध्यस्थ लग गए अपना, भैया यहाँ भी मिल रहे हैं वहाँ भी मिल रहे हैं। ईरान ने कहा इसकी बात का भरोसा नहीं, पहले से पूछो इसने MOU क्यों तोड़ा, उस MOU में क्या खराबी थी जो इसने तोड़ा, क्यों इसने खाड़ी में हमले शुरू किए। अब अमेरिका कहता है मैंने जहाज़ पे आपने मिसाइल मारी थी, बोले आप ही ने तो मुझसे कहा था कि वहाँ पर ट्रैफिक मैनेज करूँगा, अगर एक आदमी रॉन्ग साइड गुजरा तो डंडा तो पड़ेगा। अब इसके साथ साथ ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे फिर 10 तारीख को, बादशाह 10 दिन 9 दिन रुका, उसके बाद में उसने लिखा कि ईरान हैज़ आस्क्ड अस टू कंटिन्यू टॉक, वी हैव एग्रीड टू डू सो। ईरान ने हमसे कहा है कि आओ बातचीत जारी रखते हैं, हम एग्री कर रहे हैं। और साथ ही कहा द सीज फायर इज़ ओवर। क्या हुआ, ईरान ने टका सा जवाब दे दिया।
दोबारा से 5 जुलाई को, अब आप देखें 10 जुलाई को ट्रंप का ये बयान आया था, 5 जुलाई पे आ जाइए दोबारा से। 5 जुलाई को फिर इन्होंने कोशिश की, दोनों पक्षों से संपर्क बनाया, कुछ नहीं हुआ। 21 जुलाई को फिर एक कांड हुआ, और वो कांड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 10 दिन के लिए एक्सियोस ने रिपोर्ट किया, डोनाल्ड ट्रंप ने एक सीज़ फायर का प्रस्ताव बनाया, जिसमें कतर को कहा, मिस्र को कहा, पाकिस्तान को कहा, ओमान को कहा, भैया 10 दिन के सीज़ फायर के लिए बात कर लो ना ईरान से, इस बीच में हम बातचीत कर लेंगे। ईरान ने इसको ठुकरा दिया। फिर 24 जुलाई को, यानी 3 दिन बाद, याद कीजिए अभी पिछले दिनों इराक के सबसे बड़े नेता, वहां के प्रधानमंत्री अली अल ज़ैदी पहुंच गए ईरान। उससे पहले वो अमेरिका गए थे। अमेरिका ने उनको ऑफर किया कि अपने इतने सालों से जमाने से तुम्हारे यहाँ जो अमेरिका की सेनाएं हैं उनको हम हटा लेंगे, तुम चलाओ अपना देश अच्छे से। फिर धीरे से, यार मेरा एक काम कर दे, उसको जाके ईरान को मना लो ना भैया। वो आए भैया, ईरान पहुँचे हैं, ईरान में उनका स्वागत सत्कार हुआ, बातचीत हुई, कई समझौते हुए। फिर आए वो असली वाली बात पे, बोले कि वो ट्रंप चाहते हैं कि हो जाए कुछ। ईरान ने कहा भैया ये नहीं चलेगा, करना है तो परमानेंट हरमुज का समाधान करो और परमानेंट शांति करो। ये टेम्परेरी 10 दिन का सीज फायर क्या होता है? अभी तुमने 60 दिन का किया था, उसको तोड़ दिया, तुम्हारा भरोसा नहीं, तुम्हारी बात का भरोसा नहीं, तुम्हारी ज़ात का भरोसा नहीं, जाओ। अब ये जो ठुकराया ना भाई साहब, इसके बाद में सीन बन गया। हुआ क्या, ये खबर कहाँ से आई? ये खबर खुद अमेरिका के अंदर से आई। अमेरिका का सबसे बड़े अखबारों में से एक न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि ट्रंप जो है उन्होंने ये प्रस्ताव भेजा था ईरान को। और साथ साथ अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो रिपोर्ट छापी उसमें बताया कि अली अल ज़ैदी वाशिंगटन से तेहरान पहुँचे, पहले ट्रंप के पास गए, मिले, वहाँ से तेहरान आए, और पेजेश्कियन और मोहम्मद गालिबाफ जो हैं, वाकिर गालिबाफ और अब्बास अरागची से उन्होंने मुलाकात की, तीनों से, स्पीकर से, राष्ट्रपति से, विदेश मंत्री से, और कहा कि भाई अमेरिका चाहता है भाई कर लो दोस्ती। ईरानी नेतृत्व ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। ईरान ने पब्लिकली एक बयान दिया, द प्रॉब्लम इज़ नॉट पासिंग मैसेजेस। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप हमको कुछ संदेश भेज रहे हो, हम आपको संदेश दे रहे हैं। द प्रॉब्लम इज़ अमेरिकाज आउटलुक, उसकी सोच, विच इज़ इलॉजिकल, इसका कोई तुक नहीं है, कोई तर्क नहीं है उसका, और वो ग्रीडी है, लालची है और कंट्रोलिंग है, बाप बनने की कोशिश करता है। ये ईरान की तरफ से रिस्पॉन्स आया। इसके अलावा ये कहा कि भाई साहब सीज फायर के प्रस्ताव को, अस्थाई को ले जाओ, उनको बोलना प्रॉपर बना के टेबल पे लेके आएं, तब सोचा जाएगा। स्टेट ऑफ हार्मुज का भविष्य ईरान है। याद कीजिए जब वो इराक वाले भाई साहब वहाँ से आए थे वाशिंगटन से, उसी दौरान अरागची का बयान आया था जिसमें उन्होंने स्पेसिफाई किया था, कल के वीडियो मैंने बताया था कि दुनिया के कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पे वहाँ के देश पैसा वसूल करते हैं, तो मैं क्यों ना करूँ। कुल मिलाकर अब मामला ये है कि पहले सही मूल विवाद को सुलझा लीजिए भाई साहब। अब अमेरिका का सोचिए ज़रा, क्या क्या विवाद थे पहले। भाई ये परमाणु हथियार बंद कर दे, ये मिसाइल का ये कर दे, ये हमारे को पैसे दे दे क्योंकि युद्ध का नुकसान की भरपाई करे, हारमुज को छोड़ दे, खोल दे। अब सारे बयान बवाल एक तरफ हो गए। सिर्फ इतना हो गया भाई हारमुज से सबको जाने आने दो, क्योंकि ये जीसीसी कंट्री कहेंगे कि फिर तुम्हारा फ़ायदा क्या, तुमने हमको पिटवा दिया, ईरान ने हमको तबाह कर दिया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ दिया, सब कर दिया तुम्हारे चक्कर में, तुमने यहाँ अड्डे बनाए हुए हैं, हमारे किसी काम नहीं आ रहे हैं। तो ट्रंप कह रहा है ये हारमुज खुल जाए इन देशों के लिए फ्री जाने आने के लिए। ईरान कह रहे हैं ना, अब तो आपको करना पड़ेगा। कुल मिलाकर अमेरिका की साख अब आ गई है खतरे में। अब युद्ध करना है, आजा बेटा कर ले। अमेरिका को पता, भैया मैंने आपको बताया था परसों अपने वीडियो में कि अमेरिका ने अपने
तृतीय विश्व युद्ध के लिए जो संभाल के हथियार रखे थे उन हथियारों को भी ख़त्म कर चुका है। आप सोचिए, उसको B-2 बम्बर जैसे बड़े बड़े हथियार इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। मतलब ये घर में साइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, कुछ नहीं है, कार भी नहीं है, तो सब्जी लेने ट्रक से जा रहे हैं भाई साहब। आप समझ रहे हैं, ये नौबत आ गई है। उस पूरी सिचुएशन में एक जो सीन है वो ये है कि अब याद आ रही हैं वो बातें जो मुस्तफ़ा खामनेई का, डोनाल्ड ट्रंप सिग्नेचर इज़ अटरली वर्थलेस एंड अवॉइड ऑफ क्रेडिबिलिटी, पूरी तरह बेकार हैं, उनकी कोई साख नहीं है। अरागची ने साफ साफ बोला था, द प्रॉब्लम इज़ नॉट पासिंग मैसेजेस, जैसे मैंने आपको बताया, द प्रॉब्लम इज़ अमेरिकाज आउटलुक। इसके साथ साथ पहले अमेरिका समझौतों का पालन करे, आपने जो सीज़ फायर किया था उसका पालन करे। पूरी तरह से ये सारी चीज़ें न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी हैं, बैक चैनल से शांति प्रस्ताव आ रहा है, और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, मार्को रूबियो उनके विदेश मंत्री, हम बातचीत करना चाहते हैं, हम ये पूरा अमेरिका डेस्परेट है कि ईरान से समझौता हो जाए, और धमकाता भी है ऊपर से और डेस्परेट भी है। और उसको ये लग रहा है समझौता तो हो, पर समझौते में जेरेड कुशनर दामाद जी जाएँ, फिर दामाद जी 2 बिजनेस हमारे घर के लिए ले आएँ, अमेरिका 4, हम रेल की पटरी तोड़ दे रहे हैं, भाई तू बनाने के लिए हमको दे देना, वो 24 घंटे में खुद ही बना ले रहा है। कुल मिला के अब जो सिचुएशन है वो ये है, मैंने बहुत सरल कर दिया आपको, कि मरा जा रहा है अमेरिका कि भैया ईरान से बातचीत हो जाए, ईरान से ये हो जाए, और ईरान कुछ करने की स्थिति में दिख नहीं रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अलग अलग जगहों से आई रही हैं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो पोल खोली है वो तो बहुत ही बड़ी है कि प्रधानमंत्री इराक का भाई साहब वाशिंगटन से भेजा जा रहा है, मना ले यार। और उसको कह दिया जाता है कि बात ये नहीं है कि हम बातचीत कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, बात ये है कि उसको बोलो सामने वाले को तमीज़ से पेश आए। अब देखो डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं, 13 दिन तो हो गए हैं हथियार ख़राब करते करते, महंगे महंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सरल तरीके से समझाया। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।